बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स। जो यूनिट फर्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बायोस्टैटिस्टिक है क्या, इसकी डिफिनीशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टैटिस्टिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो मेन टाइप थी बायोस्टैटिस्टिक की, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक और जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल के टाइप्स। अभी जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं वो स्टिल कंटिन्यूस हैं, ठीक है। दो टाइप में हम वेरिएबल को और डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल, और एक हमारे पास है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल का मतलब क्या है? क्वालिटेटिव वेरिएबल को सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं, दीज वेरिएबल विच कैन नॉट बी मेजर ऑन द न्यूमेरिकल स्केल, जिसको हम न्यूमेरिकल स्केल पे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल की डिफिनेशन क्या है? विच कैन नॉट बी मेजर, विच कैन नॉट बी मेजर ऑन न्यूमेरिकल स्केल। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं जी? स्मेल, ठीक है, तो आप स्मेल को मेजर कर सकते हैं, या टेस्ट को आप मेजर कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल आपकी फेवरेट कलर क्या है आप उसको मेजर कर सकते हैं, आपकी फेवरेट कार क्या है आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो क्वालिटी जो आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, एक न्यूमेरिकल स्केल पे आप उसको मेजर नहीं कर सकते। एक इसके एग्जांपल ये भी है पहचान कि इसमें अक्सर मतलब यूनिट्स नहीं होंगे। सिंपली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें क्या नहीं होंगे? यूनिट्स। स्मेल की कोई यूनिट्स है, टेस्ट की कोई यूनिट्स है, फेवरेट कलर की कोई यूनिट्स है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते ऑन अ न्यूमेरिकल स्केल, ठीक है। जिस तरह हमने स्मेल की बात की, टेस्ट की बात की, कलर की बात की कि फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट कार क्या है, ठीक है, फेवरेट टीचर कौन है आपकी, ठीक है। तो ये सारे ऐसे हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं ना कि आई एम हैप्पी, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं। कोई ऐसी आला है जो हमें बता दे कि आप कितना हैप्पी हो, ठीक है। या अगर इवन की पेन भी आप मेजर नहीं कर सकते, सही है। या आपको अगर आप कह रहे हैं ना कि मेरा मूड अच्छा है, तो ये अच्छा का क्या मतलब है? आप उसको मेजर कर सकते हो कि मतलब इतना हो तो ये अच्छा है, इतना नहीं हो तो ये बुरा है, सही है। तो वो क्वालिटीज जो आप उसको मेजर नहीं कर सकते ऑन न्यूमेरिकल स्केल, उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्लियर? अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है? विच कैन बी मेजर ऑन न्यूमेरिकल स्केल, विच कैन बी measured on numerical scale, और इसकी यूनिट्स भी होंगे। क्या होंगे? यूनिट्स। इसके एग्जांपल क्या है? वेट। वेट को आप मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमारे पास वेट मशीन आते हैं ना, इससे आप वेट को मेजर कर सकते हैं। दूसरा क्या है? हाइट। हाइट को आप मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड, हर वो चीज जो आप मेजर कर सकते हैं, और इसकी यूनिट भी होंगी। हाइट की यूनिट्स है, वेट की यूनिट्स है, ये सारे, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि जो क्वांटिटेटिव है ना, इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होंगे? नंबर। क्या? नंबर। हाइट को आप किस चीज में मेंशन करते हैं? नंबर में, कि 160 है, 180 है। वेट को आप किस चीज में मेजर करते हैं? नंबर में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर। और क्वालिटेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होंगे? वर्ड्स, अल्फाज, ठीक है। जिस तरह हमने स्मेल की बात की, तो स्मेल क्या है? न्यूमेरिकल है या वर्ड है? टेस्ट क्या है? ठीक है। फेवरेट कलर क्या है?
तो इसमें जो क्वालिटेटिव में सबसे ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर होंगे? वर्ड्स के ऊपर। और क्वांटिटेटिव में किस चीज के ऊपर होंगे? नंबर पे। क्वालिटेटिव वेरिएबल को वी कैन मेजर ऑन द न्यूमेरिकल स्केल बट कैन नॉट बी मेजर, बट द क्वांटिटेटिव वी कैन मेजर ऑन न्यूमेरिकल स्केल। यहां तक क्लियर है? इसकी और फिर टाइप है, क्या है? टाइप है। यहां तक तो क्लियर है ना कि क्वालिटेटिव वेरिएबल का क्या मतलब है और क्वांटिटेटिव का क्या है? यहां तक क्लियर है? अब क्वालिटेटिव की मजीद दो टाइप है। कितनी टाइप है? दो। एक है नॉमिनल और एक है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल ऑर्डर से निकला है, ऑर्डर, और ये नॉमिनल। ठीक है, इनकी क्वांटिटेटिव की भी दो मेन टाइप है। एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यू। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्वालिटेटिव को डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव जो वेरिएबल है इसकी कितने टाइप है? टू टाइप। एक है नॉमिनल और एक है ऑर्डिनल। इसी तरह क्वांटिटेटिव की भी टू है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यू। सही है। अब नॉमिनल का मतलब क्या है? ठीक है, ये डेटा में भी है, डेटा में भी यही टाइप है। ठीक है, डेटा वेरिएबल और डेटा दोनों में ये टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों को कंबाइन समझ लें, तो वहां पे डेटा में फिर दो अलग है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अब नॉमिनल डेटा या नॉमिनल वेरिएबल का मतलब क्या है? नॉमिनल जो वर्ड से स्टार्ट है वो कौन सा वर्ड है? एन। एन है ना, एन। ठीक है, नॉमिनल एन से स्टार्ट है, तो एन से आप नेम लिख सकते हैं ना, नेम। अच्छा, मुझे बताइए नेम क्या है? लेकिन ये आपकी क्या है? आइडेंटिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। इस क्लास में सब मेल है ना, इन दो के अलावा। मैं शेराज का नाम ले लेता हूं, तो कौन मुझे वो अपना हैंड राइज करेगा? ये करेगा ना। चाहे ये भी मेल है, आप लोग भी मेल है, तो हो सकता है सबने उसको, क्यों? क्योंकि शेराज इसकी क्या है? आइडेंटिटी है। अगर मैं नवीद का नाम लूंगा तो शेराज अपना हाथ जो है उसको राइज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी नवीद की आइडेंटिटी किसी और की है। ठीक है, तो नेम का मतलब क्या है? कि इट्स योर आइडेंटिटी। तो इसका मतलब यह है कि हर वो डेटा जो आपकी आइडेंटिटी को शो करे उसको हम क्या कहेंगे? नॉमिनल डेटा। सिंपल डिफिनेशन है ये। हर वो डेटा जो आपकी आइडेंटिटी को शो करे उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनल डेटा। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि एनआईसी नंबर ये क्या है? कौन सा डेटा है? एनआईसी नंबर ये आपकी क्या है? आपकी एनआईसी नंबर और मेरी एनआईसी नंबर सेम है? नहीं है ना। तो एनआईसी नंबर क्या है? आइडेंटिटी है। तो ये कौन सा डेटा है? नॉमिनल। अच्छा, मोबाइल नंबर आइडेंटिटी है तो नॉमिनल। किसी पेशेंट की एमआर नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, ये क्या है? आइडेंटिटी है तो क्या है? नॉमिनल डेटा है। अच्छा, इस क्लास में फर्ज करें कोई ऐसा नेम है जो अक्सर दोनों के लिए यूज होते हैं, जिस तरह अख्तर, फरहद, उबैद। ठीक है, तो ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है ठीक है, तो अगर मैं अख्तर के बारे में अख्तर के बारे में मैं पूछ लूं ना, तो आप पूछोगे कि कौन से क्लास में दो अख्तर हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? अगर मैं कहूं कि वो मेल वाला, तो मेल और फीमेल क्या है? इट्स योर आइडेंटिटी। सही है। तो हर वो डेटा जो आपकी आइडेंटिटी को शो करे उसको हम नॉमिनल डेटा कहेंगे। अब समझ में आ गई बात? ठीक है, चाहे जो भी हो, आपके रूम नंबर ये आपकी आइडेंटिटी है, क्लास नंबर आपकी आइडेंटिटी है, रोल नंबर आपकी आइडेंटिटी है। तो हर वो चीज जो आपकी आइडेंटिटी को शो करे उसको हम क्या कहेंगे? नॉमिनल डेटा। मेल फीमेल जो सर्वे हम करते हैं ना, येस नो, तो ये भी क्या है? नॉमिनल डेटा है। क्या है? नॉमिनल, क्योंकि वो किसी चीज की आइडेंटिटी शो करते हैं ना। मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आप जो है आपदीर से हो, आप मुझे कहते हैं येस, तो ये आपकी आइडेंटिटी शो करते हैं। नो मतलब आप वहाँ की नहीं है, आप आइडेंटिटी। येस नो, मेल फीमेल,
तो सिंपली आप उसको याद कर सकते हैं किस चीज से, कि हर वो डेटा जो आपकी आइडेंटिटी को शो करे उसको हम क्या कहेंगे, नॉमिनल डेटा। आगे मैं फिर क्वेश्चन करूंगा स्लाइड में, आप लोगों ने मुझे बताना होगा कि ये नॉमिनल डेटा है या नहीं। एक और चीज उसको आसान, क्योंकि ऑर्डिनल में क्या होंगे, नॉमिनल समझ में आ गई। अब ऑर्डिनल में क्या होंगे, ऑर्डर होंगे। ऑर्डर तो जानते हैं ना, एक तरतीब से सीक्वेंस होगी, उसमें क्या होंगे, सीक्वेंस। आप मुझे ये भी कह सकते हैं ना कि आपने तो कहा कि इसमें ऑर्डर होंगे, तो इसमें भी मेल और फीमेल है ना। आप कहेंगे कि इसमें क्यों ऑर्डर नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें मेल फीमेल है, तो ये तो ऑर्डिनल डेटा है। देखिए इसमें कोई ऑर्डर है नहीं, ठीक है। मेल फीमेल भी कह सकता हूं, फीमेल मेल भी कह सकता हूं, लेकिन उसमें जो ऑर्डर होंगे ना इसमें, वो चेंजेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं माइल्ड, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो इसमें माइल्ड हमेशा माइल्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि इस माइल्ड को मैं यहां पे लेकर आऊं तो ये सीवियर बन जाएगा, सीवियर को यहां पे लेकर आऊं तो ये माइल्ड बन जाएगा। माइल्ड जहां भी हो उसकी मीनिंग वही होंगे, मॉडरेट जहां भी हो उसकी मीनिंग वही होंगे, सीवियर जहां भी हो उसकी मीनिंग वही होंगे। एक सीक्वेंस उसमें होंगे, लो टू हाई या हाई टू लो, एक सीक्वेंस से आपने जाना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। दूसरा यह है कि ऑर्डर हमेशा दो से ज्यादा में पाई जाता है, मोर देन टू कैटेगरीज, ठीक है। लेकिन इसमें टू कैटेगरी है, यस नो, नो यस भी हो सकता है, यस नो भी हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकता है, फीमेल मेल भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर से आपने जाना होगा, ठीक है। तो जहां पे ऑर्डर की बात होंगी, फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन या एजुकेशन की हम बात करें, एजुकेशन तो आप केजी से स्टार्ट करते हैं ना, केजी है फॉर एग्जांपल, प्राइमरी है, मिडिल है, सेकेंडरी है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरह है ना। तो इसमें एक ऑर्डर पाए जाते हैं। आपने कभी देखा है कि आपने पहले पीएचडी की है और इसके बाद फिर आपने केजी की है, नहीं देखा है ना, एक ऑर्डर से आपने जाना है ना, ठीक है। तो इसी तरह इसमें ऑर्डर पाए जाएंगे, जहां पे भी ऑर्डर होगा वहां पे आप कह सकते हैं कि दिस इज द ऑर्डिनल डेटा। और ये दोनों कौन सा डेटा है, क्वालिटेटिव, इसको कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं। कौन सा, कैटेगोरिकल, क्योंकि उसमें कैटेगरीज पाई जाती है, तो उसको कैटेगोरिकल डेटा या क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। इसकी दो मेन टाइप है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल को हमने डिस्कस कर दिया कि सिंपली जो आपकी आइडेंटिटी को शो करते हैं, दिस इज नॉमिनल डेटा। और ऑर्डिनल जिसमें एक ऑर्डर पाई जाते हैं, ठीक है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, स्कूल एज के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, कि स्कूलिंग के बारे में आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो ये सारी क्या है, एक ऑर्डर है, ठीक है। लो, फिर या एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिस एग्री, ठीक है। तो एक उसमें एक ऑर्डर पाया जाएगा। क्लियर, अच्छा यहां तक क्लियर है। yes, अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव की। अब इसको मैं मिटा सकता हूं ना। एक क्वांटिटेटिव में दो इनकी मेन टाइप है, एक है डिस्क्रीट और एक है और कंटिन्यू। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, देख इसमें 3-4 क्वालिटीज होंगे और कंटिन्यू में भी होंगे। अगर आपने क्वालिटी को याद कर ली ना, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन सा डेटा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसलिए ज्यादा फोकस करना है कि हमने मुख्तलिफ जगहों से ये शॉर्ट वो निकाला हुआ है कि अदरवाइज अगर आप नॉमिनल को देखोगे तो उसमें आपको ये नहीं बताएंगे कि मतलब ये नेम से निकला है, आइडेंटिटी बताते हैं, ये वो, सही है। तो डिस्क्रीट में 3-4 क्वालिटीज होंगे। पहले क्वालिटी का मतलब क्या है कि डिस्क्रीट हमेशा होल नंबर होंगे। क्या, होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है, नहीं वो वाला नहीं, होल नंबर मतलब है 1 2 3 4, इसमें पॉइंट नहीं होंगे, हाँ पॉइंट नहीं होंगे इसमें, ठीक है, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं होंगे कि 1.5 या 0.5, इसमें ये नहीं होंगे, होल नंबर होंगे, ठीक है, क्लियर। डेसिमल इसमें नहीं होंगे, पॉइंट इसमें नहीं होंगे, क्लियर, होल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आप में से किसी की शादी हुई है, किसकी हुई है, आपके कितने बच्चे हैं, एक, और एक और की भी अभी शादी हुई थी, इज़हार। आपके कितने बच्चे हैं, एक भी नहीं है। देख इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये कि ये मुझे नहीं कह सकता कि मेरा 0.5 है, नहीं कह सकते ना। और इमदाद ने ये नहीं कहा कि मेरा 1.5 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये हमेशा होल नंबर होते हैं ना। या मैं आपसे पूछता हूं कि आपके शोज नंबर क्या है? शोज नंबर हमेशा होल नंबर में आते हैं ना, 7, 8, 9, 10, 41, 42, 43 इस टाइप के आते हैं ना। 43.1 आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये हमेशा डिस्क्रीट की एक क्वालिटी ये है कि ये होल नंबर होंगे, इसमें पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी इसमें क्या क्वालिटी होंगे कि ये काउंटेबल होंगे। क्या होंगे? काउंटेबल, मेजरेबल नहीं होंगे, काउंटेबल। काउंटेबल होंगे, नॉट मेजरेबल, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे? काउंट करोगे ना कि 1 2 3 4 5 6, मुझे बताओगे इसमें 20 है या 21 है। तो अगर इस टाइप के डेटा हो जो आप उसको काउंट कर सकते हो तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डेटा। देख इसमें दोनों चीजें आ गई ना, एक तो आपने काउंट कर दिया, अब मुझे क्या बताओगे कि कितने स्टूडेंट हैं? फॉर एग्जांपल इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 41 स्टूडेंट्स हैं। तो आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि सर 41 नहीं 40.5 स्टूडेंट है, किसी ने कहा? पॉइंट में नहीं है ना, 41 होंगे, 40 होंगे, 30 होंगे, 20 होंगे, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं होंगे। दूसरा ये है कि एक तो आपने होल नंबर मुझे बता दी कि 20 है, 21 है। दूसरा आपने काउंट करके मुझे बता दी। आपने ऐसा नहीं किया कि आपने सारे क्लास वालों को वेट कर दिया और वेट के बाद आपने मुझे बता दिया कि सर इसकी वेट इतना है तो इसका मतलब है कि इतने स्टूडेंट्स है, बल्कि आपने काउंट करके मुझे बता दी। नंबर ऑफ चेयर, मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ चेयर क्या है, कितने हैं, तो ये कौन सा डेटा है? डिस्क्रीट। क्यों? दो वजह है। देख, एक तो आप काउंट करते हैं, दूसरा ये होल नंबर में आएंगे, ठीक है। इस क्लास में कितने लैपटॉप है जो आपका भी नजर आ रहे हैं? 1, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला कि 1 है? आपने काउंट कर दिया। इस क्लास में कितने लाइट है? ठीक है, जोर से नहीं बताओ, कम है ठीक है। तो मतलब ये है इसका मतलब ये कि आपने काउंट करके मुझे बता दिया ना। कितने फैन है इसमें, पंखे कितने हैं, ठीक है, तो आपने काउंट करके बता दिए। मल्टीमीडिया कितने हैं, तो मतलब ये है कि हर वो डेटा जिसको आप काउंट कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपके पास कौन सा है? डिस्क्रीट है। एक और क्वालिटी है उसमें, कौन सी क्वालिटी है? उसकी यूनिट्स नहीं होंगे, यूनिट्स नहीं होंगे। डज नॉट हैव एनी यूनिट्स, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा ना कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के बाद आपने 40 के बाद कोई यूनिट्स लगा दिया, कितने केजी है, इतने एम है, आपने नहीं बताया ना। या कितनी लाइट्स है, कितने लैपटॉप है, तो इसमें यूनिट्स नहीं होंगे। क्लियर? ये 3 क्वालिटी अगर इसमें हो तो इसका मतलब है कि इट विल बी अ डिस्क्रीट डेटा। क्लियर? अब कंटिन्यू डेटा, कंटिन्यू इसके ऑपोजिट है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि 0 से लेकर 1 तक इसमें गैप नहीं है। 0 से लेकर इसमें 1 तक इसमें गैप नहीं है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9, 10 और 2 इस तरह है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसके बीच में क्या है? पॉइंट है, ठीक है। तो इसका जो कंटिन्यू में पॉइंट होगी, क्या होगी? पॉइंट। दूसरे एक क्वालिटी इसमें क्या है कंटिन्यू में? हाँ, डेसिमल होंगे, उसमें पॉइंट होंगे। दूसरी क्वालिटी इसमें क्या है? ये हम काउंट नहीं कर सकेंगे, उसको हम क्या कर सकेंगे? मेजर। क्या करेंगे? मेजर करेंगे। और तीसरी क्वालिटी क्या होंगी? उसमें यूनिट्स होंगी, ठीक है। मैं इसके एग्जांपल दे देता हूं। वेट, वेट, वेट को आप मेजर कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। वेट की यूनिट्स है ना। वेट पॉइंट में आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। तो 3 क्वालिटी इस पे इंप्लीमेंट हो रही है, तो मतलब ये कौन सा डेटा हो गया? तो वेट कौन सा वेरिएबल है? कंटिन्यू, क्वांटिटेटिव कंटिन्यू वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता रहे टेम्परेचर, टेम्परेचर आप काउंट करते हैं या मेजर करते हैं? टेम्परेचर के यूनिट्स हैं, टेम्परेचर पॉइंट में आ सकते हैं, तो ये कौन सा डेटा है? कंटिन्यू, क्वांटिटेटिव कंटिन्यू डेटा।
हाइट, हाइट को आप मेजर कर सकते हैं, आप इसकी यूनिट्स हैं, पॉइंट में आ सकते हैं हाइट या नहीं आ सकते, आ सकते हैं ना। तो ये कौन सा डेटा हो गया, क्वांटिटेटिव कंटिन्यू। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। इस वॉल में जो आपको आपकी जो लेफ्ट साइड पे जो वॉल है, मेरी जो राइट साइड पे जो वॉल है, इसके कितनी फुट का होगा ये, नहीं मतलब ये कौन सा डेटा होगा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये जो है ना, आप इसको मेजर करके मुझे बता दें कि कितने फुट का है। तो ये कौन सा डेटा है, कंटिन्यू। क्यों, क्योंकि आप फुट को तो गिन नहीं सकते ना कि ये इसमें फुट लिखा हुआ है और आप गिन रहे कितना फुट है, नहीं गिन सकते ना। आप क्या करोगे, आप मेजरिंग टेप को लेकर आओगे, उससे आप उसको मेजर करोगे, मेजर के बाद आप मुझे बताओगे, और ये पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है, कितने फुट है और इतना उसमें इंचेस और ये आ सकते हैं ना। अच्छा, अब वही सेम क्वेश्चन है कि इस वॉल में कितने ब्लॉक लगी हुई है, ये डिस्क्रीट है। क्यों, आप काउंट करोगे उसको, इसमें नंबर आएंगे, ठीक है। हाँ, आप इसमें पॉइंट आ सकता है, हो सकता है कि एक हाफ ब्लॉक हो, ठीक है, लेकिन जो मेन चीज है उसमें क्या है, काउंट है, नंबर है और यूनिट्स नहीं है। क्लियर। तो एक ही वॉल पे दो क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि कौन सा कंटिन्यू डेटा है और कौन सा डिस्क्रीट डेटा है, या कौन से कंटिन्यू है और कौन से डिस्क्रीट है, ऐसा ही है। अब जो ये कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू में भी दो टाइप आ सकते हैं, दो आ सकते हैं ना, या तो इसमें होल नंबर आएंगे और या इसमें पॉइंट में आएंगे, ऐसा ही है या नहीं है। एक कंटिन्यू का मतलब क्या है कि 70 से लेकर 85 तक ये कंटिन्यू जा रहे हैं ना, 70, 71, 72, 73, 74, ऐसा ही है, ठीक है। तो इस टाइप डेटा को फिर हम क्या कहते हैं, इंटरवल। क्या, इंटरवल, इंटरवल। इंटरवल में पॉइंट भी पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरवल है ना। इंटरवल तो जानते हो आप, फासिला होता है ना उसमें, कि 70 से लेकर 80 तक, या 75 से 85, ठीक है, 4 से 10, तो इसमें इंटरवल पाया जाता है। तो कंटिन्यूस को फर्दर हम डिवाइड करते हैं इंटरवल और रेशो में, इंटरवल और रेशो में। रेशो का क्या मतलब है और इंटरवल के क्या मतलब है। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज जो आते हैं ना, वो रेशो से आते हैं, ठीक है। रेशो को याद करने का आसान फार्मूला ये है कि रेशो के एंड में क्या है, ओ। वो अगर हम नंबर की बात करें तो ये किस चीज के, मतलब जीरो की तरह है ना, जिस तरह जीरो आप लिखते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि वो डेटा जिसमें जीरो एब्सोल्यूट जीरो हो, क्या हो, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट हो उसमें, एब्सोल्यूट नॉट, एब्सोल्यूटली नॉट, ठीक है। इसमें जीरो का क्या हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जीरो से आगे पीछे आप नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट के, जिस तरह एसआर ने कहा कि मेरे 0 बच्चे हैं, तो 0 का मतलब क्या है, 0। -1 पे नहीं जा सकता कि नहीं -1 है या -2 है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर को आप देखो ना, टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता। अगर आप कह रहे हैं ना यहाँ पे 0 टेम्परेचर है, तो क्या -1 पे नहीं जा सकता टेम्परेचर, -2 पे नहीं जा सकता, -8 पे नहीं जा सकते, तो जा सकते हैं ना। तो वो कौन सा है, इंटरवल है। लेकिन रेशियो में 0 का मतलब होगा 0। अगर आप कह रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो इट्स मीन यू, आपकी कितनी बीवी है, 0। ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि नहीं -1 है या 0.5 है, गर्लफ्रेंड है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है तो 0.5 है, ऐसा नहीं है। इसमें 0 का मतलब है 0। अगर आपकी बच्ची नहीं है तो नहीं है, ठीक है। लेकिन उधार लेना, इंटरवल, ये नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो ये इंटरवल है या रेशियो है, ये इंटरवल है ना। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास 0 पैसे है, तो ये चांसेस भी है ना कि हो सकता है आपके ऊपर किसी और की कर्ज हो, तो आप -100 पे भी जा सकते हो, आप -200 पे भी जा सकते हैं,
आप -2 लाख पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरवल है, लेकिन रेशियो में 0 का मतलब होगा 0 के मतलब अगर नहीं है तो नहीं है, आप उससे नीचे नहीं आ सकते। तो एमसीक्यूज में यही चीज आपसे पूछी जाएंगे कि रेशियो का मतलब क्या है, जिसमें 0 क्या हो, एब्सोल्यूट 0 हो, और इंटरवल में 0 क्या हो, एब्सोल्यूट 0 नहीं होंगे। मतलब आप 0 से नीचे भी आ सकते हैं। 0 का मतलब 0 नहीं है कि मेरे पास जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो इसका मतलब है कि बस नहीं, मुझ पे कर्ज भी हो सकते हैं, मैं नेगेटिव भी जा सकता हूं, ठीक है। लेकिन इसमें रेशियो का मतलब है कि 0 का मतलब है 0। जिस तरह मैंने आपको बच्चों की एग्जांपल दे दी, ठीक है, कि अगर नहीं है तो नहीं है, आप नहीं कह सकते कि नेगेटिव में भी आप जा रहे हो, ठीक है। अगर आपकी बीवी नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव या प्लस में जा रहे हो, पॉइंट में जा रहे हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो आप स्लाइड को देख लेते हैं कि मतलब जो फर्स्ट यूनिट था उसमें कौन कौन सी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अगर उसमें कोई चीज मिसिंग है तो हम फर्दर उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आन है, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में आना है नवीन इस स्लाइड को, क्योंकि जितनी भी कंटेंट इसमें है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ इसलिए हम देखेंगे कि अगर कोई ऐसे पॉइंट है जो हम मिस कर चुके हैं तो हम उसको डिस्कस कर सके, सही है। तो इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक ये फर्स्ट यूनिट है, 6th सेमेस्टर, ईयर 3rd। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक, और हमने कहा था कि द साइंस ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, समराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन। और फिर हमने ये कहा था कि इफ दिस डेटा इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस सो दिस इज कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। स्टैटिस्टिक्स ये क्या कि इज अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स and procedure dealing with the collections, organization, analysis, interpretation, presentations of information that can be stated in a numerically, ठीक है। न्यूमेरिकली हम एवरेज आप न्यूमेरिकली दे देते हैं ना, मीन मोड न्यूमेरिकल देते हैं, मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सारी आप क्या न्यूमेरिकली देते हैं ना। सो ये स्टैटिस्टिक है। अगर ये मतलब साइंस ऑफ डेटा ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। द वर्ड स्टैटिस्टिक आल्सो रेफर टू द रिकॉर्डेड डेटा सच एज नंबर, जी ठीक है, such as number of a traffic incident, the size of enrollment, the number of the patient visiting to the client। तो ये सारी क्या है, स्टैटिस्टिक है। ये नंबर ऑफ ट्रैफिक इंसिडेंट या नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स विच एनरोल या द नंबर ऑफ पेशेंट विच विजिटिंग टू द क्लिनिक, ये सारी क्या है, स्टैटिस्टिक है, सही है। द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैलकुलेटेड फॉर अ डेटा सीट, फॉर एग्जांपल एवरेज हाउस होल्ड साइज या प्रिवेलेंस ऑफ स्मोकिंग, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है, CDR का हमने बात की थी, इम्यूनाइजेशन कवरेज अमंग द चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर, ये सारी आपके पास क्या है, स्टैटिस्टिक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितने हैं, प्रिवेलेंस कितने हैं, इंसिडेंट्स कितने हैं, ये सारी क्या है, स्टैटिस्टिक है। अब ये है कि वाई डू वी नीड टू स्टडी बाय स्टैटिस्टिक कोर्स, यानी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि एक ये है कि ये हेल्प करता है किस चीज़ में, इट्स हेल्प इन रिसर्च में हेल्प करते हैं, प्रिवेलेंस को मालूम करने में, इंसिडेंट्स को मालूम करने में, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, पब्लिश साइंटिफिक पेपर को किस तरह पब्लिश करते हैं इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो रिसर्च पेपर आप राइट करते हैं तो इसमें आपकी हेल्प करवाते हैं, क्योंकि विदाउट बाय स्टैटिस्टिक आप नहीं लिख सकते कोई भी रिसर्च पेपर, सही है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। जो चीज़ हमने डिस्कस नहीं की उसको हम करेंगे। ये क्या है कि व्हाट इज़ द टास्क ऑफ बायोस्टैटिस्टिक, मतलब ये आपको इन्वेस्टिगेटर को ये गाइड करते हैं कि कौन सी डिज़ाइन आपने चूज़ करने हैं फॉर योर स्टडी। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आपने यूज़ करने हैं, ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन आपने यूज़ करने हैं, कौन सी डिज़ाइन आपने यूज़ करने हैं, तो इन्वेस्टिगेटर को गाइड करते हैं। हेल्प द इन्वेस्टिगेटर टू एनालाइज यूजिंग द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ एंड टेक्निक। जब आप डेटा को एनालाइज करते हैं, जिस तरह मैंने SPSS की जिक्र की, ठीक है, तो मतलब ये आपको गाइड करता है कि मतलब किस तरह आपने
डेटा को एनालाइज करना है, मीन को आपने किस तरह निकालना है, टेस्ट को किस तरह आपने अप्लाई करने हैं, और हेल्प द इन्वेस्टिगेटर टू प्रेजेंटिंग इंटरप्रिटेटिंग इन द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। क्योंकि जब आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आप रिजल्ट को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन में भी हेल्प करते हैं। किस तरह प्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं, इसकी जो सेकंड यूनिट है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम जो डेटा है वो डिफरेंट उस पर हम प्रेजेंट करते हैं, या तो ग्राफ की शक्ल में हम प्रेजेंट करते हैं, चार्ट की शक्ल में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल की शक्ल में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे हमें कहाँ से, ये स्टैटिस्टिक्स से हमें बताएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन व सिंपल पॉपुलेशन को मैंने पहले बता दिया था कि ऑल मेजरमेंट, सेट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू इन्वेस्टिगेटर, और सिंपल को हमने कहा था कि सबसेट ऑफ द ऑल मेजरमेंट, जिसकी एग्जांपल हमने क्लास की दी थी और कॉलेज की, ठीक है। एग्जांपल ये पॉपुलेशन है कि मंथली इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, ये जो अंडरलाइन है ना, ये अंडरलाइन यहाँ से यहाँ तक, यानी हाउस होल्ड इन पाकिस्तान, ये पॉपुलेशन है। हाउस होल्ड इन कराची, ये पॉपुलेशन है। नंबर ऑफ टीबी, ये टीबी पेशेंट इन पाकिस्तान, ये टीबी पेशेंट ऑफ पाकिस्तान, ये पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन सिंपल क्या है, सिंपल इसमें से जो हाउस होल्ड है उसमें से कितनी ली है उसने, 1000 हाउस होल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। 500 हाउस होल्ड कितने हैं कराची में, हाउस होल्ड इन कराची, और 2500 टीबी पेशेंट उसने लिए। पहले पाकिस्तान में जितनी भी टीबी पेशेंट है उसकी बात हो रही थी, तो क्या था, पॉपुलेशन। अब उसमें से कितनी उसने ली है, 2500, तो ये क्या बन गया, सैंपल। इसी तरह अगर आप हाउस होल्ड की बात करें तो कराची में जितने, पाकिस्तान में जितनी भी हाउस होल्ड है सबकी बात हो रही थी, लेकिन सैंपल में कितने उसने ली है, 1000, तो ये उसकी सैंपल हो गई। क्लियर। अच्छा, इसी तरह ये कह रहे हैं कि डिफाइन पॉपुलेशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये अपनी खुद वो कर सकते हैं। मोर देन 1 in 4 यूनाइटेड स्टेट चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर हैव कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 180 मिलीग्राम ऑफ हायर, ठीक है। सोर्स द अमेरिकन हेल्थ, ये उसके सोर्स है। तो इसमें पॉपुलेशन क्या है, हाँ, children less than 5 year in United States, ठीक है। अच्छा, when older people 65 year and above with mild to moderate hypertension, in Canada we are given the numerical minimal salt for the 6 month, the average blood pressure क्या है, reading drops by 8 points of the systolic and 3 points and diastolic, source of prevention in March, ये उसकी सोर्स है। अब देख पैरामीटर क्या है, मैंने पहले बता दिया था कि न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द पॉपुलेशन, इसमें भी यही डिफिनेशन है, लेकिन उसने थोड़ा मुश्किल दिया हुआ है कि द सेट ऑफ द मेजरमेंट इन अ पॉपुलेशन में बी समराइज्ड बाय अ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज हाउस होल्ड साइज इन क्या है, पर्सन ऑफ द हाउस होल्ड, तो जो एवरेज है, एवरेज मीन के लिए जो फार्मूला यूज होता है, तो इसमें म्यू का हमने जो जिक्र किया था, तो ये पैरामीटर है पॉपुलेशन के लिए। इसी तरह स्टैटिस्टिक जो है, जैसे न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज यूज्ड फॉर द सैंपल, जिस तरह एक्स बार के हमने जिक्र किए थे। तो ये कह रहे हैं द सेट ऑफ द मेजरमेंट इन अ सैंपल में बी समराइज्ड बाय अ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल एवरेज हाउस होल्ड साइज इन द पर्सन हाउस होल्ड इज रिपोर्टेड फ्रॉम। एक इसमें भी मीन की बात हो रही है, इसमें भी मीन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन की मीन जिस चीज से डिनोट होता है, जो म्यू का हमने बात की थी, उसको पैरामीटर कहते हैं, और जो सैंपल का मीन जिस एक्स बार से डिनोट होता है उसको हमने स्टैटिस्टिक का नाम दिया था, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर द सैंपल। अगर सैंपल के लिए है तो स्टैटिस्टिक है, अगर पॉपुलेशन के लिए है तो पैरामीटर है। एग्जांपल आप पैरामीटर आप खुद देख सकते हैं। देख, ये एवरेज मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान, एवरेज, ये एवरेज मंथली इनकम, एवरेज मंथली जो है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉपुलेशन है, क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर है। क्या पैरामीटर, क्यों पॉपुलेशन पैरामीटर है, इसलिए कि ये हाउस होल्ड इन पाकिस्तान की बात कर रही है। इसी तरह ये क्या है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऑफ द हाउस होल्ड, ये प्रोपोर्शन आपकी क्या है, ये पैरामीटर है, क्योंकि होल कराची की बात हो रही है इसमें, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, प्रिवेलेंस ऑफ द टीबी इन पाकिस्तान, तो प्रिवेलेंस पैरामीटर है फॉर किस चीज की पैरामीटर है, पैरामीटर है या स्टैटिस्टिक, पैरामीटर क्यों, इसलिए पैरामीटर है क्योंकि ये होल पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं,
होल पॉपुलेशन को, तो वो पिरामिड, वो वेरिएबल, वो पैरामीटर जो होल आपकी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करे, उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। अब दो देख नोट, इफ टेकन फ्रॉम अ सैंपल ईच वन अबाउ ए स्कार स्टैटिस्टिक, अगर प्रिवेलेंस आप वो जो 2500 है उसमें से अगर आप लेंगे तो फिर आपके पास क्या होंगे? स्टैटिस्टिक होंगे। इसी तरह अगर ये एवरेज आप वो 1000 जो आपने 1000 हाउस होल्ड ली थी उसमें से अगर आप एवरेज निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? स्टैटिस्टिक आ जाएंगे। आप ये दो मेन टाइप है बाय स्टैटिस्टिक के हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव है और इंफरेंशियल को एनालिटिकल स्टैटिस्टिक भी कहते हैं। ये दो टाइप है, हमने डिस्कस कर दिया था। डिस्क्रिप्टिव में हमने कहा था जिसमें हम हाइपोथेसिस को या जनरेट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, और एनालिटिकल या इंफरेंशियल में हमने कहा था जिसमें हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। तो सिंपली वही डिफिनेशन है, इसमें भी वही चीज़ें दी है लेकिन थोड़ा घुमा घुमा के, सही है। यूटिलाइज न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंड ऑफ द पैटर्न एंड डेटा सीट, समराइज द इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द कन्वीनियंट फॉर्म। इसमें सिर्फ आपने जो है उसको डिस्क्राइब करना है, समराइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन आपने उसको एनालिसिस नहीं करने हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है? यूटिलाइज या सबसेट, फॉर एग्जांपल द डेटा सैंपल मेक एस्टिमेट। इसमें एस्टिमेट आप लगाते हैं अंदाज़ा कि मतलब फॉर एग्जांपल ये घर है और आप किसी से पूछ रहे हैं कि इस पे टोटल कितना खर्चा आएगा, तो वो एस्टिमेट निकाल के आपको दे देते हैं कि इस पे इतना जो है इसके मतलब सीमेंट पे आएगा, इतने इसके जो है सरिया पे आ जाएगा, टोटल इतना खर्च इस पे आ सकता है, ठीक है। Decision or predictions about a large set of a data population consist of the estimation or hypothesis testing। इसमें hypothesis testing या करते हैं या इसमें आप estimation निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें आप estimation नहीं निकालते और न इसमें आप hypothesis को टेस्ट करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, सही है। अब वेरिएबल इन डेटा, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल डेटा को हमने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एनी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन यूनिट, द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी अमंग जो है यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन। हमने पहले कहा था कि एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यू और प्रॉपर्टी व्हिच हैज वेरिएशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेटा क्या है? डेटा ये वेरिएबल है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बीपी क्या है? वेरिएबल है, लेकिन बीपी के लिए जो वैल्यू आप रिकॉर्ड करते हैं ना इन न्यूमेरिकल फॉर्म की, बीपी कितने हैं? 120/80, तो ये 120/80 क्या है? डेटा है। टेम्परेचर 98, ये 98 क्या है? डेटा है। और टेम्परेचर क्या है? वेरिएबल है। आपकी हाइट अगर हम बात करें 7 फुट, 6 फुट, 5 फुट, तो ये क्या है? ये 6, 7, 8 ये क्या है? डेटा है, ठीक है। तो डेटा को आप कह सकते हैं कि द वैल्यू व्हिच इज रिकॉर्डेड फॉर द वेरिएबल, या डेटा की डिफिनेशन आप सिंपल ये कह सकते हैं कि द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपके पास हम कहते हैं ना कि आपके पास आपके सारा डेटा मेरे पास है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। सो डेटा इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं कि डेटा वो वैल्यू है जो आप रिकॉर्ड करते हैं फॉर द वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें भी यही डिफिनेशन है कि डेटा द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड फॉर वेरिएबल। जो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है, हाइट की जो वैल्यू है, वेट की जो वैल्यू है, बीपी की जो वैल्यू है, पल्स हम कहते हैं ना 72 पल्स है इसकी, तो पल्स क्या है? पल्स क्या है? वेरिएबल। और 72 क्या है? डेटा। समझ में आ रहा है? थिंक आप सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं? एक तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है। एक इस क्लास में मैं आ गया, यहाँ पे मैंने देख लिया, ठीक है, कि सबको मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मुझे कौन इसमें एक्टिव लग रहा है, कौन इसमें डीएक्टिव लग रहा है, कौन जो है उस बेचारे के प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, हो सकता है उसके पास पैसे इतने नहीं होंगे, कौन जो है बहुत ज़्यादा अमीर लग रहा है, कौन गरीब लग रहा है, कौन हेल्थी लग रहा है, ये सारी नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आप जब जाते हैं वेड आउट, आप इसके लिए कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और आप उसको नोट करते हैं अपने साथ। सो दिस एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। एक सर्वे है, सर्वे में आप जाते हैं किसी एरिया में, वहां पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप कुछ नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको भेज देता हूं कि आप लोग जाए और जो यहाँ की कम्युनिटी है उसमें देख ले कि लोग साफ पानी पीते हैं या नहीं, तो आप जाते हैं वहां पे आप डेटा करें, तो इसको कहते हैं सर्वे। क्या कहते हैं? सर्वे। क्लियर?
एक है केस रिपोर्ट। केस रिपोर्ट जब एक यूनिक केस आ जाते हैं और फर्स्ट टाइम इन डिटेल में रिपोर्ट हो जाते हैं, व्हेन अ यूनिक केस इज रिपोर्टेड इन डिटेल, सो दिस इज कॉल्ड केस रिपोर्ट। जिस तरह कोविड-19 का फर्स्ट केस जब रिपोर्ट हुआ था, लोग कहते हैं ना यार एक यूनिक केस हुआ है, हर चीज को तो कोई नहीं कहता ना ये हुआ है। अगर आज दोपहर आप खाना खाओगे तो कोई कहते हैं केस हुआ है, लेकिन कोई ऐसा चीज खाओगे जो कभी अपनी जिंदगी में खाया नहीं है तो सब कहेंगे आपको पता है आज तो अजीब चीज हुई है। तो केस का मतलब है यूनिक। जब कोई यूनिक चीज फर्स्ट टाइम डिटेल में रिपोर्ट हो जाए उसको क्या कहते हैं, केस। तो दिस इज आल्सो वन सोर्स ऑफ द डेटा कलेक्शन। एक्सपेरिमेंट, थ्रू एक्सपेरिमेंट हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे पास डेटा आ जाते हैं। अगर आप कहते हैं ना कि ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है, तो आपको कैसे पता चला? आपने एक्सपेरिमेंट करके आपको पता चला ना कि ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं, सही है। तो एक्सपेरिमेंट इज अनदर सोर्स फॉर द डेटा कलेक्शन। आप आइडेंटिफाई इज अ सर्वे और इन एक्सपेरिमेंट। आप खुद अपने आइडेंटिफाई करने हैं कि इसमें सर्वे कौन से है और एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में आप मैनिपुलेशन करोगे, सिंपल बता दूं, आप क्या करोगे, मैनिपुलेशन करोगे। लेकिन सर्वे में आपने कुछ सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है, सिंपल, ठीक है। अब देख, कैंसर, ये कैंसर है, रिसर्च इस पे हो रहा है, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज इंटरेस्टेड in determining the effectiveness of a new drug for the treatment of cancer। effectiveness, जहां पे भी effectiveness का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब क्या है कि you are going to do research, experiment research। क्योंकि आप क्या मालूम करना चाह रहे हो, आप न्यू ड्रग को मालूम करना चाह रहे हो कि वो इस कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव है या नहीं है। तो आप किस तरह मालूम, सर्वे के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं। जब तक आप उसको उस पेशेंट के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तो ये कौन सा डेटा है, एक्सपेरिमेंटल सर्वे है। कौन सा है, एक्सपेरिमेंट है। द कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट इज इंटरेस्टेड टू नोइंग द प्रिवेलेंस ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज इन अ रूरल एंड अर्बन एरिया इन पाकिस्तान। आप ये क्या मालूम कर सकते हो, ओनली नोइंग द प्रिवेलेंस। नोइंग द प्रिवेलेंस क्या है, आप जाए वहां पे देख लो कि कितने लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो आप इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये क्या है, ये सर्वे है। The Goldberger and his colleagues ट्रायल, देख ट्रायल का लफ्ज जहां पे होगा ना, ट्रायल का मतलब क्या है, इंटरवेंशन। तो आप डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी जा सकते हैं, ठीक है। जो वर्ड है ना इंपॉर्टेंस, ये वर्ड होंगे, इफेक्टिवनेस है, ट्रायल है, इंटरवेंशन है, तो ये सारे आपको लेकर जाएंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की तरफ, ठीक है। स्टडिंग डाइटरी एटियोलॉजी एंड प्रिवेंशन ऑफ द, हाँ दे, ये छोड़ दें, इफेक्ट ये हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल है। आप क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें या क्वालिटेटिव डेटा की, तो हमने कहा था कि क्वालिटेटिव का मतलब वो डेटा विच कैन नॉट बी मेजर ऑन न्यूमेरिकल स्केल, और क्वांटिटेटिव को हमने कहा था कि विच कैन बी मेजर ऑन न्यूमेरिकल स्केल। क्वालिटेटिव में हमने कहा था कि वर्ड्स इंपॉर्टेंस होते हैं, और क्वांटिटेटिव में हमने कहा था कि नंबर इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो आप देख, क्वांटिटेटिव डेटा मेजरमेंट, डेटा डेट आर मेजर ऑन अ नेचुरली अकरिंग न्यूमेरिकल स्केल, ठीक है। जो नेचुरली अकरिंग न्यूमेरिकल स्केल पे आप उसको मेजर कर सकते हैं, इट विल बी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा को हम कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं, एंड डेटा डेट कैन नॉट बी मेजर ऑन अ नेचुरल अकरिंग न्यूमेरिकल स्केल, उस पर हम मेजर नहीं कर सकते। कैन ओनली बी क्लासिफाइड इनटू अ ग्रुप या कैटेगरीज या क्लासेस, टू दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कैटेगोरिकल डेटा। एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखिए आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है, सिवियरिटी ऑफ पेन, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या आप इसको मेजर कर सकते हो कि माइल्ड का मतलब क्या है। कोई ऐसी मशीन है जिसमें आप किसी को लगा दे और वो आपको बता दे कि ये पेन इतना है, ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है नहीं है ना इसके, ठीक है। और आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते। लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, इलिटरेट, राइट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा डेटा है, ये लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिटेटिव, क्यों, कौन सा डेटा है ये, ऑर्डिनरी, इसमें ऑर्डर पाए जाते हैं ना, ठीक है। और ये कौन सा था, ये भी ऑर्डिनरी था, ठीक है। इसको उसके साथ आप रिलेट करें ना तो आपके रिवीजन में हो जाएंगे, सही है।
अब मेजर कॉज ऑफ डेट एंड डेवलप कंट्रीज, मेजर कॉज ऑफ डेट, ये कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव डेटा है ना, ठीक है। हाँ, मेल और फीमेल, सेक्स मेल और फीमेल कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव नॉमिनल डेटा है, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड नंबर कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव नॉमिनल डेटा है। ग्रेड्स ए बी सी डी कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव ऑर्डिनल डेटा है। नेशनलिटी पाकिस्तानी अफगानिस्तानी क्वालिटेटिव नॉमिनल डेटा है। पासपोर्ट नंबर क्वालिटेटिव नॉमिनल डेटा है। अच्छा, क्वांटिटेटिव डेटा को देख लें। क्वांटिटेटिव में हाइट है, हाइट कौन सा डेटा है? कंटिन्यू है या डिस्क्रीट है? कंटिन्यू है। वेट कंटिन्यू है या डिस्क्रीट है? कंटिन्यू है। एज कंटिन्यू है या डिस्क्रीट है? क्यों क्यों नहीं है? 2.5 kg का बच्चा नहीं होता? 2.5 ईयर का, 2 साल 1 महीने का बच्चा होता है या नहीं होता? तो ये कंटिन्यू हो गया। ईयर ऑफ स्कूलिंग कंटिन्यू है। ड्यूरेशन ऑफ डिजीज कंटिन्यू है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिस्क्रीट है, और डिस्क्रीट में फिर रेशो भी है। ग्रेड पॉइंट 0 1 2 3 ये भी कंटिन्यू डेटा है और डिस्क्रीट है। क्लियर? अच्छा, ये समराई है ऑफ द डेटा कलेक्शन। सबसे पहले डेटा है, डेटा की 2 टाइप है, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की एक नॉमिनल है और एक ऑर्डिनल है, क्वांटिटेटिव की इंटरवल है और रेशो है, ठीक है। ये डेटा की है, और हम डिस्कस कर चुके कि नॉमिनल कौन सा है, ऑर्डिनल कौन सा है, रेशो कौन सा है और इंटरवल कौन सा है, ठीक है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये आप लोगों ने मुझे बताने हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू अ क्लिनिक पर डे, ये कौन सा डेटा है? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव है? और क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट है या कंटिन्यू है? डिस्क्रीट है। या 5 पेशेंट आएंगे या 10 आएंगे या 100 आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि 1.7 पेशेंट आई थी उसमें, ठीक है। स्मोकर और नॉट, यस नो, कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में कौन सा है? नॉमिनल, ठीक है। डेली टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन सा डेटा है? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव है? क्वांटिटेटिव में कंटिन्यू है या डिस्क्रीट है? कंटिन्यू है, ठीक है। पेन स्कोर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, देख यहां पे चेंज हो गया। अगर पेन के बारे में पूछा जाए तो वो कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव ऑर्डिनर है, अगर माइल्ड मॉडरेट या सीवियर की बात हो। लेकिन यहाँ पे स्केल में मेजर करते हैं, तो क्वालिटेटिव डेटा को तो हम न्यूमेरिकल स्केल पे मेजर नहीं कर सकते। तो मतलब ये कौन सा डेटा हो गया? क्वांटिटेटिव। और कंटिन्यू है, इंटरवल है ये, ठीक है। अच्छा, क्लास मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, ये कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव में कौन सा है? नॉमिनल। क्लासिफिकेशंस ऑफ द चिल्ड्रन इन डे केयर सेंटर, इनफेंट, टॉडलर, प्री स्कूल, ये कौन सा है? क्वालिटेटिव है क्योंकि कैटेगरीज है उसमें, और ऑर्डिनल है। अच्छा, हैव यू हियर्ड ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, यस नो, अगेन क्वालिटेटिव नॉमिनल डेटा है। व्हाट आर द कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस? डाइटरी डिफिशियंसी, ड्यू टू सम डिजीज, ड्यू टू बेड एवल, ऑर्डिनल है। और क्वालिटेटिव है, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रोफेशनल कैरियर? इस टाइप के क्वेश्चन सारे उसमें आते हैं ना, सही है। कौन सा? कब आप स्टार्ट कर चुके हो? हाँ, क्वांटिटेटिव है ना, आप ईयर बताओगे ना कि 2002 से 2003 से 2004 से 2006 से, ठीक है। Did you have fever during past 2 weeks? Yes, no. Again वही nominal data है. If yes, then how much fever? How much fever? हाँ, क्वांटिटेटिव हो गया अभी। ये क्वालिटेटिव ऑर्डिनल है,
नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, क्वालिटेटिव नॉमिनल है। अच्छा, ये नॉमिनल और ऑर्डिनल है, और ये इंटरवल है या रेशियो है। देख, सिवियरिटी ऑफ पेन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये कौन सा है? ऑर्डिनल है। लेवल ऑफ एजुकेशन इलिटरेट, ये कौन सा है? ऑर्डिनल है। मेजर कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग द कंट्री, नॉमिनल है ना। कैंसर इस वजह से होते हैं, ये चीज इस वजह से होते हैं, उसकी आइडेंटिटी शो करते हैं। सेक्स मेल एंड फीमेल, नॉमिनल है। मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, ग्रेड ABCD, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर, हाइट, इंटरवल है या रेशियो है? रेशियो, इंटरवल है। हाइट, हाइट 0 से नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। वेट, एज, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ सकते हैं। ग्रेड पॉइंट, फेल भी हो सकते हैं आप। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू द क्लाइंट पर डे, ये अगेंस्ट वही स्लाइड है जो पहले हमने डिस्कस कर दिया था। And it was the end of the today presentation. If you have any questions, you can ask me. Thank you so much for listening me and watching me.